जी ये महफिल महाराष्ट्र के कमर्शियल कैपिटल, देश की कमर्शियल कैपिटल मुंबई के, दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में ये सजी है। इसमें स्टेज पर आप देख रहे हैं पूरे देश के सबसे बड़े ताकतवर लोग बैठे हैं और सामने नीचे वहां पर 40-50 हजार लोगों की बैठने की व्यवस्था है और उसमें देखिए बड़े बड़े कलाकार बैठे हैं। मैं शाहरुख खान को देख रहा था, रणबीर कपूर को देख रहा था, अनिल अंबानी दिख रहे हैं बार बार, हालांकि स्टेज पर योगी जी को दिखाया जा रहा है। उनके पीछे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठे हैं। तो बीजेपी के सारे जो बड़े नेता हैं देश के वो तो हैं ही, और सामने ये देखिए नीचे ऐसी व्यवस्था की गई है, शायद शक्ति प्रदर्शन है ये। याद करिए अभी रांची में जब हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण हुआ था तब इंडिया गठबंधन ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की थी। अब यहां पर ऐसा लगता है कि बीजेपी और एनडीए महायुति अपनी ताकत मुंबई के इस आजाद मैदान से दिखाने की कोशिश कर रहा है। आनंद दुबे, इतने दिनों तक आपकी पार्टी डिबेट्स में नहीं आ रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी, अब स्वीकार कर लिया है क्या जनादेश को? आनंद दुबे बोलिए। मानक भाई नमस्ते। सबसे पहले तो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए हम बधाई देते हैं। देखिए राजनीति में दो ही चीज होती है मानक भाई, हार या जीत। वो जीते हैं, हम हारे हैं, कल हम फिर जीत जाएंगे, शायद वो हार जाएंगे। इसके अलावा तीसरा तो कुछ होना नहीं है। हाँ। हम तो बड़ा हृदय दिखाकर यही कहेंगे कि जो जनादेश जनता ने आपको दिया है, आप उस सभी कामों पर, सभी विश्वास पर खरे उतरिए। महाराष्ट्र को सुजलम सुफलम बनाइए, 13 करोड़ जनता को इतना सशक्त बनाइए कि उनको रोटी कपड़ा और मकान की कोई भी दिक्कत ना आने पाए। हाँ। जिस प्रकार जो मुद्दे, जिस वादे को लेकर आप आए थे, उन मुद्दों को आप जमीन पर लाइए, धरातल पर लाइए और अच्छा काम करिए। अन्यथा एक विपक्ष होने के नाते हम आपको घेरेंगे। हाँ। हम आपकी आलोचना करेंगे। एक विपक्ष का काम है, हम करेंगे। अब जनता ने हमें विपक्ष में रहेंगे तो करेंगे ना। चर्चा तो यह भी चल रही है कि आपने भी अभी से हिंदुत्व करना शुरू कर दिया। आनंद दुबे, नहीं, ऐसा है कि हमने तो कभी हिंदुत्व को छोड़ा ही नहीं मानक भाई। ये गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी ने फैलाई। उन्होंने एक भ्रम फैलाया कि हमने कांग्रेस के साथ जाकर हिंदुत्व को छोड़ दिया, जबकि आप सब जानते हैं कि हिंदुत्व तो शिवसेना का प्राण है। ठीक है, मुझे पता था आप ये नहीं मानेंगे कि आपने कभी हिंदुत्व को छोड़ा था। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी अपने सहयोगियों को खा जाती है और महायुति में भी वो पवार को और शिंदे को खत्म कर देगी। आप क्या मानते हैं, बोलिए। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को मित्रता में विश्वास कतई नहीं है मानक, इनको गुलाम पसंद। अजीत दादा पवार ने बहुत ही बखूबी ढंग से इनके साथ चले गए, क्योंकि उनको पता है कि इनसे आंख से आंख मिलाकर बात नहीं की जा सकती, आंख झुकाकर ही बात करनी पड़ेगी। और उप मुख्यमंत्री सो संतुष्ट है। अब रही बात एकनाथ शिंदे जी की, तो एकनाथ शिंदे जी के पास विकल्प क्या है? एकनाथ शिंदे जी सीएम बन नहीं सकते, डीसीएम वो बन रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि मैं हाथी पर बैठकर अब घोड़े पर बैठने जा रहा हूं, मतलब मेरा डिमोशन हो रहा है। उनके लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं। यही तो बात थी। अरे यही बीजेपी उनको आधा सीएम भी बना सकती थी, 2.5 साल भी कर सकती थी, क्योंकि एकनाथ शिंदे बार बार कह रहे थे मेरे चेहरे पे चुनाव लड़ा गया है, मैं सीएम रहा हूं, कॉमन मैन। सीएम को उन्होंने कॉमन मैन से जोड़ दिया। अब उस कॉमन मैन को बीजेपी ने कॉमन मैन बना दिया। हाँ। तो बीजेपी अपने सहूलियत की राजनीति करती है। हमने उनसे आंख से आंख मिलाने की कोशिश की, तो हमको उन्होंने सडन के तहत धोखा देने का काम। सुनिए ना, अब आप थोड़ा सा लेट हो गए, शिंदे जी मान गए हैं, शपथ लेने आ रहे हैं। अब आप आग में घी डालते रहेंगे। अब आप अगले 5 साल आग में घी डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ईडी और सीबीआई का एक शिकंजा उनके ऊपर अगर बन जाए तो क्या करें? वो अगर डिप्टी नहीं बने और उनको बनाया जाएगा तो विकल्प नहीं है ना उनके पास। अच्छा ठीक है, मरता क्या न करता वाली कहावत में है एकनाथ शिंदे इस समय। चलिए ठीक है, खैर ये चूंकि उनका अंदरूनी मामला है मानक भाई, हम तो सिर्फ ये चाहेंगे कि आज शपथ हो जाए, एक कैबिनेट बन जाए, लोग मंत्री बन जाए। कम से कम 12-13 दिन जब बीत गए हैं, 23 को नतीजे आए थे, आज 5 तारीख को बैठे हैं। हाँ। अरे कम से कम एक सरकार चले। लोगों ने सरकार चुना है, लोगों ने इवेंट कंपनी को नहीं चुना है कि एक भारी भरकम इवेंट कंपनी वहां पर अपना प्रदर्शन दिखाएगी। कमाल कर रहे हैं। अभी जब रांची में हो रहा था तब वो नहीं था इवेंट, अब मुंबई में हो रहा तो इवेंट हो गया। नहीं, मेरा ये कहना नहीं है कि रांची और महाराष्ट्र से तुलना नहीं कर रहा। हाँ। मतलब ठीक है, अब आप आइए, मुख्यमंत्री की शपथ लीजिए और काम पे लग जाइए। हाँ। उस काम को करिए जिस काम के लिए लोगों ने आपको चुना है। अच्छा, फडणवीस जी कैसे आदमी है आनंद दुबे? देखिए देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हम तो संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। अभी है नहीं, अभी शपथ नहीं ली है, अभी आलोचना करना तो कर लीजिए थोड़ी देर और।
नहीं, देखिए ऐसा है कि राजनीति में मैं सुचिता की राजनीति करता हूँ। जहां आलोचना करना है वहां उनकी आलोचना करता हूँ। जब वो भेष बदलकर हमारी पार्टी तोड़ रहे थे तो हमने खूब उनकी आलोचना की। अब ठीक है, अब चुनाव हो गया, अब एक ठीक है। नए पल की शुरुआत है, तो हम तो यही कहेंगे अच्छा, कि चल आप अच्छा जाएगी काम सरकार, करिए। सरकार चल जाएगी 5 साल। अब उनके पास पूर्ण बहुमत है। उनको तो अजीत दादा पवार और एकनाथ शिंदे की देखा जाए तो आवश्यकता ही नहीं है। हाँ। उनका काम तो निर्दल और बाकी छोटे मोटे दलों के साथ ही हो जा रहा है। फिर भी अब चूंकि वो 3 लोग हैं, वो मिलजुल कर क्या करते हैं हम तो उसमें अच्छा, एक चीज और बताइए बस, उसके बाद थोड़ा आगे जा रहा हूं। ये बताइए ना कि मतलब अगर इतना बड़ा जनादेश आया है तो महाराष्ट्र की जनता के मूड को भांपते हुए क्या यह संभावना है कि आप महाविकास आघाड़ी को छोड़कर इस सरकार को समर्थन दे दें, चाहे बाहर से ही दे दें? देखिए मानक भाई, ये हमारा अधिकार नहीं है, ये हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का अधिकार है। पार्टी क्या करती है, कैसे करती है, रणनीति का हिस्सा है। आज तो यही कहूंगा कि हम महाविकास आघाड़ी के साथ हैं। हम अगर इस सरकार अच्छा काम करेगी तो सरकार का समर्थन भी करेंगे, और सरकार खराब काम करेगी तो उसकी आलोचना करेंगे। ये लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। ये देखिए, संजय दत्त, सलमान खान, अब आप कहते रहिए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, क्या है, लेकिन महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई में, दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में इस समय जो शपथ ग्रहण चल रहा है उसे जरा देखिए।